In this lesson, you will learn about ethical issues that arises when documenting and maintaining the record of the client. We will also discuss ethical issues related to fee and payment, and we will discuss APA guidelines on how psychologists can avoid ethical issues while maintaining and compliance with this standard. The standard record keeping and fee basically provides a framework to psychologists for making decisions regarding professional record keeping. एथिकल कोड साइकोलॉजिस्ट से रिक्वायर करते हैं कि वो क्लाइंट का अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड मेंटेन करें। बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेन करने का मकसद क्लाइंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है, उसकी इवैल्यूएशन करना होता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सर्विसेज में मॉडिफिकेशन करने के लिए भी क्लाइंट का अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होना चाहिए। So there are number of benefits of appropriate documentation and maintenance of record. मसलन साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट की हिस्ट्री, उसको दिए गए ट्रीटमेंट और सर्विसेज का जब रिकॉर्ड मेंटेन रखता है तो वो क्लाइंट की प्रोग्रेस के लिए बेहतर ट्रीटमेंट प्लान कर सकता है। इसके अलावा अगर क्लाइंट प्रोग्रेस शो ना करें तो ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन में मॉडिफिकेशंस भी डिसाइड की जा सकती हैं। मज़ीद ये कि लीगल प्रोसीडिंग में अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड क्लाइंट और साइकोलॉजिस्ट दोनों को फ़ायदा देता है। ये रिकॉर्ड कीपिंग ना सिर्फ क्लिनिकल सेटिंग तक महदूद है बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में भी रिकॉर्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद करता है कि वो एम्प्लॉयज़ की जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके और अच्छी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखा जा सके। इसके अलावा एजुकेशनल सेटिंग में स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट लर्निंग स्ट्रैटेजीज भी डिज़ाइन की जा सकती हैं। Scientific and research record also help scholars and researchers to do new researches or to use finding of previous researches for application of research. Moreover, if psychologists face any ethical issue, the record can help him or her to effectively respond to ethical complaints. Hence, keeping in view the need and importance of record, APA Code of Ethics has provided some guidelines and standards regarding it. Record keeping and fee standard is further divided into 7 substandards including documentation for professional and scientific work and maintenance of record, maintenance, dissemination and disposal of confidential record of professional and scientific work. Number 3, withholding record for non-payment, fee and financial arrangement, barter with the client or patient, accuracy to report to payer and funding sources, and referral and fee. Let's discuss the standard 6.01 documentation for professional and scientific work and maintenance of record. This standard says that psychologists create and to the extent the record are under their control, maintain, disseminate, store, retain and dispose of records and data relating to their professional and scientific work. यानी साइकोलॉजिस्ट रिकॉर्ड या डेटा को क्रिएट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं और एक लिमिट पूरी होने के बाद डेटा को डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि साइकोलॉजिस्ट को क्यों डेटा या रिकॉर्ड को मेंटेन, डिसेमिनेट, स्टोर, रिटेन या डिस्पोज करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड 6.01 ने साइकोलॉजिस्ट को 5 रीज़न दिए हैं जिसकी वजह से उन्हें रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट या मेंटेन रखना चाहिए। नंबर 1 is they should maintain record in order to facilitate provision of services later by them or by other professionals. यानी अगर क्लाइंट को साइकोलॉजिकल सर्विसेज देने की ज़रूरत पड़े या किसी दूसरे प्रोफेशनल को रेफर करना पड़े तो क्लाइंट का अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। नंबर 2, रिकॉर्ड अलाउज फॉर रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस एंड एनालिसिस। मसलन अगर एक रिसर्चर या साइकोलॉजिस्ट ने कोई रिसर्च की हो तो उसकी रिसर्च नए रिसर्चर्स को डायरेक्शंस देती है या उनके काम के लिए बेस बनती है और अक्सर रिसर्चर्स पहले से की गई रिसर्च या फिनोमेना को अगेन एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं, तो ऐसे में वो प्रीवियस को रेप्लिकेट करते हैं। सो फॉर द सेक ऑफ रेप्लिकेशन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड कैन हेल्प न्यू रिसर्चर्स। नंबर 3, रिकॉर्ड कीपिंग इज़ डन इन ऑर्डर टू मीट इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट। समटाइम्स साइकोलॉजिस्ट जिन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या कोर्ट्स वगैरह के लिए काम कर रहे होते हैं वहाँ रिकॉर्ड को मेंटेन करना उनकी रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 4, रिकॉर्ड कीपिंग इंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ बिलिंग एंड पेमेंट। सो प्रोफेशनल रिकॉर्ड साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट दोनों को बिलिंग और पेमेंट रिलेटेड मैटर्स में हेल्प करता है ताकि साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट से एक्सेसिव फ़ी चार्ज ना कर सकें और जो फ़ी प्लान पहले से डिसाइड हो उसके मुताबिक चला जा सके। नंबर 5, इट इंश्योर्स कंप्लायंस विद लॉ, यानी हर स्टेट या फेडरल के जो लॉज हैं
उनकी वायलेशन ना हो। मसलन लॉ ऑफ ह्यूमन राइट क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इन तमाम पर्पसेस को पूरा करने के लिए रिकॉर्ड को मेंटेन रखना ज़रूरी है। साइकोलॉजिस्ट रिकॉर्ड को डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, लाइक इट कैन बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिपोर्ट, कंप्यूटर फाइल्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सर्विसेज। डिसऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड वुड बी वायलेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड। लिहाजा साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि जिस हद तक मुमकिन हो अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाए। जब हम रिकॉर्ड की बात करते हैं तो हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड में मेंटेन रखनी चाहिए। Although the component record could vary according to the nature of services, but there are few basic components of record of psychological services. Let's see what these components are. Number 1, record can include information of the client's ongoing file, client's data and contact information, detail of fee and billing arrangement. If there is a guardian, then guardianship status should also be provided. क्लाइंट से जो इन्फॉर्म कंसेंट लिया गया हो वो भी रिकॉर्ड में मेंटेन रखा जाए। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड मैंडेटिंग रिपोर्टिंग एंड देयर मस्ट बी इंफॉर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान्स प्रोवाइडेड टू अवॉइड पेशेंट फ्रॉम पोटेंशियल हार्म। इसके अलावा सर्विसेज की डेट और सेशन की ड्यूरेशन भी प्रोवाइड की जाए, टाइप एंड नेचर ऑफ सर्विसेज की डिटेल भी हो और क्लाइंट की फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट का रिकॉर्ड भी मेंटेन रखा जाए। Next, standard 6.02 is related to maintenance, dissemination and disposal of confidential records of professionals and scientific work. This standard says that psychologists maintain confidentiality in creating, storing, accessing, transferring and disposing of record under their control, whether these are written, automated or in any other medium. ये स्टैंडर्ड गाइड करता है कि जब साइकोलॉजिस्ट प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं तो उनको चाहिए कि क्लाइंट की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखें। उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि क्लाइंट का डेटा किसी दूसरे की एक्सेस में ना हो। रिकॉर्ड को क्लाइंट के नेम या एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर के साथ सेव ना किया जाए ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो सके। लिहाजा क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ स्टेप ले सकते हैं। मसलन वो डेटा को सिक्योर जगह पर रखें। इसके अलावा जो स्टाफ या टीम मेंबर साइकोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहे हों उनकी डेटा की एक्सेस को लिमिट किया जाए। डेटा को कोड्स या नंबर से स्टोर किया जाए। इसके अलावा अगर क्लाइंट की टेप रिकॉर्डिंग की गई है तो जब उस टेप रिकॉर्डिंग की ज़रूरत ना रहे तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो डेटा को लॉ और एथिकल कोड्स के अकॉर्डिंग डिस्पोज कर दे। स्टैंडर्ड 6.02b highlights that if confidential information concerning recipient of psychological services is entered into databases or system of record available to person whose access has not been consented by the recipient, psychologists use coding or other technique to avoid the inclusion of personal identifiers. ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट से डिमांड करता है कि जब वो डेटा को सिस्टम या मुख्तलिफ डेटा बेसिस में स्टोर करें तो उन्हें क्लाइंट की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना चाहिए और अगर दूसरे लोगों को भी इस डेटा बेस की एक्सेस हो लेकिन क्लाइंट ने उनको डेटा की एक्सेस का कॉन्सेप्ट ना दिया हो तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो डेटा को मुख्तलिफ कोड्स और पासवर्ड्स के साथ सेव करे ताकि दूसरे लोग उसका डेटा इस्तेमाल ना कर सकें। Section C of this standard advise that psychologists make plan in advance to facilitate the appropriate transfer and to protect the confidentiality of records and data in the event of psychologist withdrawal from position or practice. अगर साइकोलॉजिस्ट को किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े कि उनको इंस्टीट्यूट को छोड़ना हो, जॉब टर्मिनेट करनी हो, प्रमोशन हो जाए या रिटायरमेंट हो या कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाएं, मसलन इलनेस या डेथ, तो ऐसी सूरत हाल के लिए ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट को गाइड करता है कि वो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए और क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए एडवांस प्लानिंग करें और इन्फॉर्मेशन को इन पर्सन या वाया ईमेल और फैक्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऑल्दो रिकॉर्ड को मेंटेन करने की लेंथ और ड्यूरेशन स्टेट लॉ, फेडरल रेगुलेशन या इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है, लेकिन अगर एक रिकॉर्ड की मज़ीद ज़रूरत ना हो या उसके लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट ना हो तो रिकॉर्ड को 7 साल के अरसे के लिए मेंटेन रखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड 6.03 इज़ रिलेटेड टू विदहोल्डिंग रिकॉर्ड फॉर नॉन पेमेंट।
अब सवाल ये आता है कि आया साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट के रिकॉर्ड को विदहोल्ड कर सकता है अगर उसे पेमेंट ना मिले। सो इन दिस स्टैंडर्ड APA Code of Ethics guide that psychologists may not withhold record under their control that are requested and needed for a client's or patient's emergency treatment solely because payment has not been received. दूसरे प्रोफेशनल्स की तरह साइकोलॉजिस्ट का भी राइट है कि उनको उनकी दी गई सर्विसेज के लिए पे किया जाए, लेकिन अगर साइकोलॉजिस्ट को उनकी सर्विसेज की फ़ी ना मिली हो और क्लाइंट का रिकॉर्ड इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए चाहिए हो तो साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट का रिकॉर्ड विदहोल्ड नहीं कर सकता। इस स्टैंडर्ड में रिकॉर्ड शेयरिंग की 2 कंडीशंस बताई गई हैं। नंबर 1 ये कि रिकॉर्ड साइकोलॉजिस्ट के कंट्रोल में हो, क्योंकि अगर रिकॉर्ड किसी और इंस्टीट्यूट के कंट्रोल में हो जिनके साथ साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा है तो ये कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं होगी। सेकेंडली द रिकॉर्ड मस्ट बी रिक्वेस्टेड, यानी अगर साइकोलॉजिस्ट से रिकॉर्ड की रिक्वेस्ट नहीं की गई और साइकोलॉजिस्ट के इल्म में आया कि महज क्लाइंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो रिकॉर्ड नहीं देगा अनलेस उससे फॉर्मल रिक्वेस्ट ना की गई हो। So far we discussed 3 standards related to record keeping and fee. Rest of the 4 standards will be discussed in the topic 2.